Destination. The Real Horror Stories by Daniel Ahmed. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हॉन्टेड डेस्टिनेशन में आप सबको वेलकम कहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप जहाँ होंगे खुश होंगे, खैरियत से होंगे। किसी की मदद करना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन आपको कभी ये पता नहीं होता कि आप किसकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, और शायद कभी उसकी मदद करने में आपको देर भी हो जाती है। हर इंसान की ज़िंदगी में अपने मामलात और अपने हालात होते हैं जो उन्हें ख़ुद ही फेस करने होते हैं। आज की हमारी स्टोरी से रिलेटेड ही है, जिसका नाम है बेचैन रूह। तो आइए अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री के एक मशहूर प्रोड्यूसर, जिन्होंने अपना नाम बताने से मना किया है, अपनी एक स्टोरी बयान करते हैं। वो बताते हैं कि एक दफ़ा की बात है, तकरीबन 2007 या 8 की, जब मैं इस्लामाबाद में ठहरा हुआ था। वो बताते हैं कि क्योंकि शोबिज़ के पेशे से मैं वाबस्ता था, इसलिए रात को देर तक काम करने की वजह से मुझे बाहर रहना पड़ता था। मेरे काम करने का कोई ख़ास वक्त नहीं होता था, इसलिए मैं कभी भी किसी भी वक्त गाड़ी लेकर कहीं भी निकल जाया करता था, क्योंकि वो मेरे काम से रिलेटेड ही होता था। एक बार मैं अपने ऑफ़िस में बैठा काम कर रहा था कि अचानक मुझे मेरे एक साथी की कॉल आई। उससे कुछ डिस्कशन करने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि मुझे उससे मिलने के लिए जाना होगा। मेरा मूड जाने का तो नहीं था, मगर काम के सिलसिले में मुझे जाना ही पड़ा। रात के तकरीबन 2 बजने वाले थे। मैं ऑफ़िस लॉक करके निकल गया। फैसल मस्जिद के पास वाले रोड से ही मैंने एक अपना रास्ता लिया, जो एक सीधा रोड था और बहुत दूर तक सीधा रहता था। मैं रवाना हो गया। सड़क काफ़ी सुनसान हो चुकी थी। कहीं कहीं कोई दुकान खुली हुई नज़र आ रही थी। हल्की सी सर्दी भी थी। मेरी आदत थी कि मैं गाड़ी में गाने कभी कभार ही सुना करता था, इसलिए मामूल के मुताबिक अब भी गाड़ी में खामोशी ही थी और मैं बस चुप करके ड्राइव कर रहा था। काफ़ी आगे जाने के बाद मुझे सड़क के किनारे पर एक लड़की खड़ी नज़र आई, जो मुझे ही हाथ के इशारे से रुकने के लिए कह रही थी। मैंने गाड़ी उसके करीब लाकर खड़ी कर दी, और उस लड़की को देखने के बाद मुझे काफ़ी अजीब सा महसूस हुआ। वो बहुत अजीब सी थी। उसका चेहरा बिल्कुल ऐसा था जैसे हिप्नोटाइज्ड हो, और दुपट्टा नहीं था, और बिल्कुल हाथ स्ट्रेट करके खड़ी थी, जैसे किसी हिप्नोटिज़म में हो। मैंने शीशा नीचे किया और पूछा कि मिस, आप कहाँ जाना चाहती हैं? तो उसने कहा कि ज़रा आगे तक ड्रॉप कर दें मुझे। ये कहकर उसने दरवाज़ा खोला और गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी में बैठने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे गाड़ी बहुत से वज़न में आ गई हो। खैर, मैंने ध्यान दिए बगैर गाड़ी रवाना कर दी। उसकी गाड़ी में बैठने से मुझे ये भी महसूस हुआ था जैसे पता नहीं मैं कौन सी दुनिया में चला गया हूँ। मेरे पूरे वजूद पर इतना बोझ हो गया था कि मैं बयान नहीं कर सकता। पता नहीं क्यों मुझे डर सा लगने लगा, इसलिए मैंने ड्राइव करते हुए बिल्कुल उसकी तरफ देखा भी नहीं। रास्ते में मैंने उस लड़की से कोई बात नहीं की, क्योंकि मैं कोई बात कर ही नहीं सक रहा था, और उसने भी कोई बात नहीं की। कुछ देर बाद हिम्मत करके मैंने उससे पूछ ही लिया कि मिस, अगर आप बुरा ना माने तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप परेशान हैं। अगर आप कहें तो मैं आपके किसी काम आ सकता हूँ। तो वो बोली कि नहीं, कुछ नहीं, अब बहुत देर हो गई है, अब कुछ नहीं हो सकता। फिर मैंने कहा कि मेरी काफ़ी जान पहचान है, आप बताएं कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। शायद
میرے کچھ کوشش کرنے سے آپ کا کوئی مسئلہ حل ہو جائے۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد وہ بولی کہ انہیں اب سمجھ میں آ جائے گا۔ وہ نہیں مانتے تھے لیکن اب مان جائیں گے، کیونکہ اب میں ان کے ساتھ نہیں ہوں۔ مجھے اس کی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ میں بھی اس کو سمجھنے کی کوشش کر ہی رہا تھا کہ اتنے میں اس نے کہا کہ مجھے یہیں پر اتار دیجئے، میں یہیں اتروں گی۔ میں نے یہاں وہاں دیکھ کے کہا کہ آپ یہاں کہاں جائیں گی؟ یہاں تو ویران سڑک ہے اور جھاڑیاں ہیں اور کوئی آبادی بھی یہاں نزدیک نہیں ہے۔ وہ بولی کہ بس میں یہیں اتروں گی۔ میں نے گاڑی روکی اور وہ اتر گئی۔ اس کے اترتے وقت میری نظر اس کے پیروں پر پڑی تو اس کے پیروں میں جوتے نہیں تھے۔ مجھے کافی عجیب سا محسوس ہوا۔ پتہ نہیں کیوں میرے دل میں کیا کیفیت پیدا ہوئی کہ میں بھی گاڑی سے اترا اور گاڑی سے گھوم کر اس کے پاس آنے لگا۔ میرے ذہن میں یہی تھا کہ میں اسے پھر سے ایک دفعہ کہوں گا کہ میں اس کے کسی کام آ سکتا ہوں یا نہیں، مگر ہوا کچھ اور ہی۔ میں جیسے ہی گاڑی سے گھوم کر اس کی طرف آیا تو جو میری رہی صحیح طبیعت تھی وہ بھی خراب ہو گئی۔ گاڑی کے پاس میرے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ میں اکیلا ہی کھڑا تھا، دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ بس میں لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے گاڑی میں بیٹھا اور کسی طرح روانہ ہو گیا۔ 2 دن تک میری طبیعت صحیح نہیں تھی۔ 2 دن بعد جب میں ٹھیک ہوا اور پھر مختلف لوگوں سے میری ملاقات ہوئی اور کچھ نیوز پیپرز وغیرہ میں نے پڑھے، ان سے یہ پتہ چلا کہ جس سڑک پر مجھے وہ لڑکی ملی تھی، اس سڑک پر 2 ہفتے پہلے کسی لڑکی نے گھریلو مسئلوں سے تنگ آ کر خودکشی کر لی تھی۔ کیونکہ میری اچھی جان پہچان میڈیا میں بھی تھی، نیوز پیپرز والوں کے ساتھ بھی تھی، میں نے اپنے کچھ فرینڈ سے کہہ کے اس مرنے والی لڑکی کی تصویر منگوائی۔ وہ تصویر جب میں نے دیکھی تو وہی لڑکی تھی جس نے مجھ سے لفٹ لی تھی، جو بہت بے چین اور پریشان حالت میں مجھے ملی تھی۔ فرینڈز، یہ تھی آج کی ہماری سٹوری۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئے گی۔ چینل کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا نہ بھولیے گا، اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور اگر آپ نے بیل آئیکن پریس نہیں کیا تو اسے ضرور پریس کر لیجئے تاکہ ٹائم ٹو ٹائم آپ کے پاس ریئل سٹوریز پہنچتی رہیں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ تھینک یو، گڈ بائے، اللہ حافظ۔